बताया जा रहा है कि ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का बदला लिया। नतांज ईरान को वो परमाणु केंद्र है जो अमेरिका और ईरान के निशाने पर है, इजराइल के निशाने पर है। आखिर नतांज को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा है? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की इस खौफनाक जंग में क्या होने वाला है? ईरान पहली बार इजराइल के परमाणु शहर को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है। इससे पहले इजराइल और अमेरिका बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर जंग में ईरान के नतांज परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया है। पिछले साल भी अमेरिका इजराइल ने नतांज समेत ईरान के परमाणु केंद्रों पर भीषण हमले किए थे। युद्ध शुरू होने के बाद भी नतांज को निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर नतांज पर अटैक हुआ है। नतांज पर बार बार हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्या ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया गया है? ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के परमाणु हथियार मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इन्हीं बातों का हवाला देकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु केंद्र हैं। इनमें सबसे प्रमुख नतांज है। नतांज को ईरान की सबसे बड़ी और सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर साइट माना जाता है। ईरान में यूरेनियम को उच्च स्तर तक एनरिच करने का यही प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि इसका मुख्य हिस्सा जमीन से करीब 50 मीटर नीचे कंक्रीट की कई परतों के पीछे है। ईरान ने जुलाई 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए थे और वादा किया था कि वो भविष्य में परमाणु हथियारों पर काम नहीं करेगा। हालांकि 1979 की क्रांति के बाद ईरान का रुख बदल गया। उसने पश्चिमी देशों का साथ छोड़ दिया और गुपचुप तरीके से परमाणु केंद्र बनाने में जुट गया। ईरान के परमाणु केंद्र में सबसे अहम केंद्र नतांज ही है। नतांज में बार बार हो रहे हैं हमले। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल जून में ईरान के परमाणु केंद्रों पर पहली बार सीधे हमले किए थे। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरानी परमाणु ठिकानों पर GBU-57 जैसे दर्जन भर बंकर बस्टर पेनिट्रेटर बम गिराए थे।
परमाणु केंद्रों पर हमले में अत्याधुनिक B-2 बम वर्षक विमानों से 30-30 हजार पाउंड के बंकर बस्टर बम फोड़े गए थे। ये बम धरती के 200 फुट नीचे जाकर तबाही मचाने में सक्षम है। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वक्त दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इन दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास लगभग 400 किलो 60% शुद्धता वाले यूरेनियम है। यूरेनियम को थोड़ा और शुद्ध कर 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। बताया जाता है कि 60% शुद्धता वाले यूरेनियम नतांज में है। यही वजह है कि नतांज पर बार बार हमले होते हैं, लेकिन क्या ये हमले सफल हो रहे हैं? नतांज ईरान की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि अपने जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से और उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन IAEA इसकी लगातार निगरानी रखता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि घोषित रूप से ईरान यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, और यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ही वो असल जड़ थी जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल वर्सेस ईरान, अमेरिका वर्सेस ईरान शुरू हुआ है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार भले ना हो, लेकिन उसके पास हथियार बनाने की तकनीक और क्षमता जरूर है। विशेषज्ञों के मुताबिक हमले से ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। टीम न्यूज़ नेशन।